Welcome, my dear students. Class ninth, exercise 6.1, mathematics. Question number 5. This is very important question. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है. एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन 5 और 6 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो इसको ध्यान समझेंगे और इजी मेथड से समझेंगे. इन दी फिगर POQ इज ए लाइन. ए POQ एक सरल रेखा है. रे OR इज परपेंडिकुलर. यहाँ ओ आर क्या है? लंब है. यानी ओ आर लंब है, इसका मतलब एंगल, ये एंगल ROQ 90 डिग्री है. ओके, ROQ, ये ROQ 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा. बोथ एंगल्स आर 90 90 सेम होंगे. तो इन दिस फिगर रे OR इज ए परपेंडिकुलर टू लाइन PQ. ये PQ पर परपेंडिकुलर है. इट मींस ROQ इज 90 डिग्री. OS इज अनोदर रेज. एक OS एक अनोदर रेज है लाइंग बिटवीन OP एंड OR. OP और OR के बीच में स्थित है. तो प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस POS. ये हमको प्रूव करना है. तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगा इसे मैं आपको. समझना. सॉल्यूशन. यहां हमको एंगल ROQ 90 है. ROQ 90 डिग्री है तो ROP ये भी 90 होगा. दोनों इक्वल होंगे 90 90. इसको हम लिखेंगे एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR इज इक्वल टू 90 डिग्री. POR 90 है, QOR भी 90 है. अच्छा, इस एंगल POR एंगल को हम ये लिख सकते हैं POS प्लस SOR. इन दोनों एंगल को सम करके लिख दें तो POR के इक्वल आएगा. तो हम POR एंगल को लिखेंगे एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOR. हमने POR को POS प्लस ROS के फॉर्म में लिख दिया है. ओके, अब हम इस इक्वेशन की बोथ साइड में ROS को ऐड कर देंगे. एंगल ROS को बोथ साइड ऐड करेंगे. We add एंगल ROS इन बोथ साइड. समीकरण के दोनों पक्षों में एंगल ROS को जोड़ने पर एंगल ROS प्लस एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOR प्लस एंगल ROS. ओके, ROS में ROS एंगल को प्लस करेंगे तो आएगा 2 एंगल ROS. ROS प्लस ROS 2 एंगल ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू, यहां लिखा है QOR प्लस ROS. QOR प्लस ROS. इन दोनों एंगल को अगर हम सम करेंगे, दोनों एंगल को सम करेंगे तो एंगल बनेगा QOS. इन दोनों को सम करने पर एंगल क्या आएगा? QOS. QOR ROS. इन दोनों एंगलों को प्लस कर देंगे तो QOS की इक्वल आएगा. तो QOR प्लस ROS को हम लिख देंगे QOS. ओके, अब POS को हम ट्रांसपोजिंग करके राइट साइड पे ले जाएंगे. प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS. ROS 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 का डिवाइड कर देंगे बोथ साइड. तो एंगल ROS इज इक्वल टू आएगा 1/2. ये 2 अपॉन में आ जाएगा 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS. ये हमने प्रूव कर दिया है. यही प्रूव करना था हमें. Hence proved. Understand this question? Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. It is given that XYZ is 64 डिग्री. हमें दे रखा है एक एंगल है XYZ. एंगल XYZ is 64 डिग्री. एक एंगल XYZ हमें 64 डिग्री दे रखा है. ठीक है. एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P. इस लाइन XY को हम आगे बढ़ाएंगे P पॉइंट तक. XYZ इज 64. XY लाइन को हम आगे P पॉइंट तक आगे प्रोड्यूस करेंगे. ड्रॉ ए फ्रॉम फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP. एक वाइज पॉइंट से एक YQ लाइन हम ड्रॉ करेंगे YQ such that ZYP is bisect line YQ. यहां YQ रेखा कोण ZYP को बाइसेक्ट करती है, यानी समद्विभाजित करती है. समद्विभाजित करने का मतलब है ये कोण इस कोण के बराबर है. समद्विभाजन का मतलब क्या है? दोनों कोण बराबर हैं. ये हमें दे रखा है. फाइंड XYQ. XYQ एंगल फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स QYP, और QYP भी हमको यहाँ फाइंड करना है. रिफ्लेक्स देखो कैसे फाइंड करेंगे. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है. और याद रखना, इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना आना चाहिए. दोबारा समझ लें. XYZ एक 64 का एंगल है. XY लाइन को सीधा आगे P तक बढ़ाया है. ZYP का बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक एक YQ रेखा खींची गई है. हमें ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं और ये हमको ज्ञात करना है. ओके, अब कैसे ज्ञात करेंगे? XYP एक स्ट्रेट लाइन है. XYP इज ए स्ट्रेट लाइन. XYP is a straight line. ये एक सीधी रेखा है, तो इस पर बने सभी कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा. Therefore एंगल XYZ प्लस, इन एंगल्स का हम कुछ नाम लिख देते हैं. इन्हें हम लिख देते हैं A लिख देते हैं, स्मॉल है ना. प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP इज 180 डिग्री. यहां हमने ZYQ और QYP को हमने A मान लिया है. और XYZ इज 64. XYZ को हम अभी XYZ लिख रहे हैं. ZYQ को हम मान लेंगे A, QYP को भी मान लेंगे A इज इक्वल टू 180 डिग्री. या रीजन लिख देते हैं. एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP इज इक्वल टू A. ये मान लेते हैं दोनों एंगल इक्वल हैं. और ये दोनों एंगल किसके इक्वल हैं? A के इक्वल हैं. XYQ का मान हमको सवाल में दे रखा है 64. XYZ की वैल्यू पुट कर देंगे 64, प्लस A में A प्लस करेंगे तो 2A इज इक्वल टू 180 डिग्री. 64 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो 2A इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 64. देन 2A इज इक्वल टू माइनस करेंगे 116 डिग्री. सो A इज इक्वल टू 116 अपॉन 2 यानी कि 58 डिग्री. ये बोथ एंगल्स जो होंगे वो 58 डिग्री के होंगे. ये हमने निकाल लिया है.
सो एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इज 58 डिग्री। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये एंगल फाइंड करना है पूरा। ये एंगल हमको 64 दे रखा है, इसकी वैल्यू हमने 58 निकाल ली है, दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब एंगल फाइंड करते हैं, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, एक्स वाई क्यू को हम लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, दोनों एंगल के सम के रूप में लिखेंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू है 64 और जेड वाई क्यू की वैल्यू है, अभी हमने फाइंड की है 58 डिग्री। दोनों को हम प्लस कर देंगे, 64 में 58 डिग्री को हम प्लस करेंगे, तो प्लस करने पे आएगा 122 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। एंगल एक्स वाई क्यू इज 122 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसी में हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। क्यू वाई पी, इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो पहले क्यू वाई पी फाइंड करते हैं। एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, क्यू वाई पी इज इक्वल टू, हमने क्या फाइंड किया है 58 डिग्री। क्यू वाई पी इज 58 डिग्री। क्यू वाई पी इज 58 डिग्री। ओके, तो इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है हमें। तो रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए हम 360 से माइनस कर देंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58। तो 360 में 58 माइनस करेंगे तो आएगा 302 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया आपको? दोबारा से एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड हमें 64 दे रखा था। एक्स वाई लाइन को सीधा आगे बढ़ाया है पी तक, तो हमने सीधा स्ट्रेट में पी तक पॉइंट तक आगे तक बढ़ाया है। वाई क्यू एक लाइन थी जो जेड वाई पी को बाइसेट कर रही है, यानी समडिवाइड कर रही, तो दोनों को एंगल इक्वल थे। हमने दोनों एंगलों को मान लिया ए। एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, तो तीनों एंगल का कोण 180 होगा। इसको हम लिखेंगे 64 प्लस ए इज इक्वल टू 180। 64 प्लस ए इज इक्वल टू 180। ए और ए 2a हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 64, देन a इज इक्वल टू 116 अपॉन 2 यानी 58 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हमने 58 डिग्री फाइंड कर लिए हैं। ओके, फिर क्वेश्चन में हमें पूछा है एक्स वाई क्यू क्या होगा। एक्स वाई क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू होगा एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। इन दोनों एंगलों को हम सम कर देंगे, तो दोनों एंगल को सम करने पर एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस 58 और दोनों को प्लस करने पर आएगा 122 आंसर। तो एक्स वाई क्यू इज 122, ये हमारा पहला आंसर हो गया। इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स पूछ रहा है। तो क्यू वाई पी एंगल अभी हमने फाइंड किया था 58 डिग्री है, क्यू वाई पी 58 है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए हम 360 डिग्री से माइनस करेंगे, तो 360 माइनस 58, देयरफॉर 302 डिग्री आंसर। तो रिफ्लेक्स क्यू आई पी इज 302 डिग्री। ओके, समझ में आया बच्चों सबको? कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।